हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड इस वीडियो में 9A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। फर्स्ट है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब दो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ये है ABC और इस तरफ क्या है, PQR। मतलब A के विद रिस्पेक्ट क्या है P, B के विद रिस्पेक्ट Q और C के R। तो इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है। AC इज इक्वल्स टू PR। AC ये लाइन रही, PR भी इधर वाली लाइन है। मतलब अगर ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये लाइंस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो दिस इज बाय CP/CT। ठीक है, दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू PQ। AC ये रहा, PQ इधर वाली लाइन है तो ये तो गलत है। BC इज इक्वल्स टू PR। BC ये वाली लाइन है। BC किसके इक्वल आना चाहिए, QR के इक्वल आना चाहिए, PR के नहीं। BC इज इक्वल्स टू PQ। BC जो है वो QR के इक्वल आना चाहिए, PQ के नहीं। सो ये आ गई हमारी ऑप्शन। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू फॉर द गिवन फिगर। अब हमें एक फिगर गिवन है, इसमें से इनमें से कौन सी चीज सही है ये हमने देखना है। AD इक्वल्स टू DC। अब देखो, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि क्या इक्वल है क्या नहीं, या तो हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन होते फिर हम यहाँ पे देख के बता सकते थे। अब दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो, इसमें ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल गिवन है फिगर के हिसाब से। सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये गिवन है। ठीक है जी। ये वाली जो लाइन है AB वो AD के इक्वल गिवन है। सो AD इज इक्वल्स टू AB। अब ये AC लाइन जो है वो दोनों में क्या आ गई, कॉमन आ गई। ठीक है, ये दोनों हमें क्या थे, गिवन थे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय साइड एंगल साइड। दोनों साइड्स के बीच में ये सैंडविच एंगल है तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो, मैंने आपको जब कंसेप्ट वीडियो में समझाया था कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं। हम एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर को रख के देखते हैं। अब देखो, आपका एक ट्रायंगल ये है, मैं आपको सिखा देती हूँ। ये मैं ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में बता के आई हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंसी को चेक करते हैं। ठीक है, ADC ट्रायंगल है। अब दूसरा ट्रायंगल है ABC। अब हमने इसके ऊपर प्लेस कैसे करना है ये आप देखिए। पहले देखो, AC और AC दोनों का क्या है, कॉमन है। मतलब ट्रायंगल ADC का भी AC और ट्रायंगल ABC का भी AC। तो मतलब ABC का भी AC यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉइंट B यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेगी दूसरी ट्रायंगल। अब देखो कौन कौन सी चीजें इक्वल आ गई। जो रेड कलर में लिखे हैं वो है हमारा ट्रायंगल ADC, तो मैं उसको रेड में ही लिख देती हूँ। और दूसरा ट्रायंगल है ACB या ABC, और रेड वाले जो हमने यहाँ पे रेड में मैंने लिखा है वो है ट्रायंगल ADC। सो ADC ट्रायंगल का AD किसके इक्वल है, ACB ट्रायंगल का AB के इक्वल। AC दोनों के इक्वल है आपस में, और इसका DC और इसका BC आपस में इक्वल है। मतलब जो साइड दूसरी साइड के ऊपर ओवरलैप कर रही है वो साइड्स इक्वल होंगी, और जो एंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे। इसका एंगल A, इसका भी एंगल A, इसका एंगल C, इसका भी एंगल C, और इसका एंगल D इसके एंगल B के इक्वल। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे, AD इज इक्वल्स टू DC। इसका AD
इसके DC के इक्वल है? नहीं, ये तो कहीं नहीं है। इसका AD AB के इक्वल है। CD इक्वल्स टू CB, ये देखो इसका CD इसके BC के इक्वल है, या CB आप लिख सकते हो, CD CB। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। सी पार्ट है, इन द गिवन फिगर AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमें बताना है कि इनमें से क्या ट्रू है, ठीक है। तो अगेन हम पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी हमें पता चलेगा इनमें से कौन सी साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। एक इस तरफ वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ले लिया AMC, इधर वाला ट्राइंगल। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AM, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। तो एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC, दोनों क्या है 90 डिग्री है। दूसरा हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसने बोला ना AM जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है? बाइसेक्टर क्या करता है? एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर AM BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो B से लेके M तक, M से लेके C तक, ये दोनों आपस में क्या होंगी? साइड्स इक्वल होंगी। आप लिखोगे AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। और दोनों में AM जो साइड है वो क्या है? कॉमन है। AM इस तरफ भी है, AM दूसरी ट्रायंगल में भी है। तो ट्रायंगल्स ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो यहाँ पे मैं अब आपको दोबारा से इसकी ओवरलैपिंग करके दिखाती हूँ। तो मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगी कैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। जो हम CPCT लिख देते हैं ना कि ये CPCT के ये अकॉर्डिंग ये दोनों साइड्स इक्वल है या ये एंगल्स इक्वल है, वो हम ऐसे देखते हैं, एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ गई साइड, ये भी आ गई साइड, बीच में आ गया हमारा एंगल, है ना। ये साइड और ये साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ये आ गया साइड एंगल साइड। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास AMC, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है? ABM, और दूसरा AMC। इसके ऊपर हमने AMC रखना है। देखो AM के साथ तो AM कॉमन है, तो मतलब दूसरे ट्रायंगल का भी A यहाँ पे आएगा, M पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? C पॉइंट। तो ये इस तरह ट्रायंगल इसके ऊपर आ जाएगा, इसका A पॉइंट, M पॉइंट, C पॉइंट, और दूसरी ट्रायंगल का A पॉइंट यहाँ पे, B यहाँ पे, M यहाँ पे। अब कौन कौन सी चीजें आपस में इक्वल है? इधर है ट्रायंगल ABM जो मैंने रेड से लिखे हैं, और इधर है ट्रायंगल AMC जो हमने ब्लू में पॉइंट्स को मेंशन किया। देखो इसका AB इसके AC के इक्वल, इसका AM AM के इक्वल। रेड कलर में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, B यहाँ पे M, तो BM इसके CM के इक्वल। अगर एंगल्स की बात करूं, एंगल A इसका और उसका एंगल A, इसका एंगल C उसका एंगल B, इसका एंगल M उसका भी एंगल M। अब आते हैं, क्या AB AM के इक्वल है? AB तो AC के इक्वल है, AM के इक्वल तो नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा AC इज इक्वल्स टू BM। AC, इसमें तो AC नहीं है, चलो AC इज इक्वल्स टू BM, नहीं AC तो AB के इक्वल है, ये भी नहीं है। फिर ये कहता है AB इज नॉट इक्वल्स टू AC, ये भी गलत बात है। एक्चुअल में AB और AC आपस में इक्वल है। फोर्थ पॉइंट है AM बाइसेक्ट्स एंगल BAC। AM जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा तो मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या एंगल BAM और एंगल MAC आपस में इक्वल हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल A और एंगल A, इसका भी एंगल A
और इसका भी एंगल ए आपस में इक्वल है। सो वी विल राइट एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल MAC बाय CPCT। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के थ्रू एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है वी कैन से जो AM है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को, तो इसमें आ गया फोर्थ पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर। तो अगेन हमें एक फिगर गिवन है जिसमें ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। हम पहले दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ACP, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल DPB। तो इसमें AC और इसका DB आपस में हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। एंगल ACP और एंगल PDB ये भी इक्वल है क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के, ये हमें गिवन है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल DPB। इसको बना देते हैं DPB। ये कौन से एंगल्स है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय दो एंगल्स इक्वल हैं एक साइड, तो ये सैंडविच साइड तो नहीं है, तो ये एंगल साइड। अगर आपको याद हो तो कॉन्ग्रुएंसी के हमारे 5 रूल्स होते हैं। पहला होता है साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, थर्ड होता है एंगल साइड एंगल, फोर्थ होता है एंगल एंगल साइड और फिफ्थ होता है राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो मिस कर चुके हैं तो मेक श्योर आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक कीजिए, या फिर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप इस पूरी चैप्टर की पहले इंट्रोडक्शन ले लें, कंसेप्ट को समझें, फिर इन क्वेश्चंस को आकर ट्राई करें। अब देखो ट्रायंगल्स तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी ऑप्शन 1 आ गई है क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बाकी भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू की ऑप्शन भी है, हमें ये दोनों भी चेक करने हैं कि ये भी कहीं इक्वल तो नहीं है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी। पहली ऑप्शन तो सही है। अब हम ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं। ये है हमारा A, C और ये है P, ठीक है जी। दूसरा हमारा ट्रायंगल है DPB। क्या कुछ कॉमन है? नहीं। जहाँ पे AC है वहाँ पे DB है। AC किसके इक्वल है? DB। और इसका एंगल C और इसका एंगल D। देखो जहाँ एंगल C है इधर इसका एंगल D होगा, तो AC इधर आ जाएगा B पॉइंट, P के साथ P मैच करेगा। तो ये बहुत ध्यान से आपने पॉइंट्स लगाने हैं। देखो यहाँ पे था AC और DB आपस में इक्वल है, तो AC मैंने यहाँ पे BD लिखा है। क्यों? क्योंकि एंगल भी देखो, इसका एंगल C और इसका एंगल D आपस में इक्वल है। तो पहले जो एंगल्स इक्वल होते हैं वो आप एंगल्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को मार्क कर दें। तो ये बन गया हमारा BDP ऐसे। अब चेक करो क्या इसका CP ये रही लाइन C और P DP के इक्वल है? यस, DP उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन सही है। AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। AB ये वाली लाइन और CD ये वाली लाइन। अब देखो CP जो है वो DP के इक्वल है बाय CPCT, और ये हमने देख भी लिया, अपनी फिगर में भी देख लिया कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर CP और PD आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब P क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो इनको बाइसेक्ट कर रहा है।
फिर हम चेक करते हैं कि क्या AP और PB भी आपस में इक्वल है। AP और इसका BP, यस, ये भी आपस में इक्वल है बाय CP/CT। देखो यहाँ पे भी ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं और ये AB, ये लाइन पे AP और PB भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि AB और CD आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से AB भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, CD भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसका ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट सही आ गए। तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। ई पार्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल BAD, ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू EAC, ये वाला एंगल, ठीक है। BD इज इक्वल्स टू EC, BD CE के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। तीन चीजें हमें गिवन है, तो हमें ये देखना है इनमें से क्या कॉन्ग्रुएंट है और क्या नहीं है। फर्स्ट है, ट्रायंगल ABD इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC। तो देख लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स, ABD, ट्रायंगल AEC। अब देखो ABD और AEC में हमें एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। BD जो है वो CE के इक्वल गिवन है और एंगल BAD जो है CAE के इक्वल गिवन है। तो ये तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे तो बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये पार्ट तो गलत है। सेकंड पे आते हैं। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AED की बात करते हैं, ABC और AED। चलिए, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एंगल B एंगल E के इक्वल, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा BD और CE गिवन थे हमें, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, दैट्स इट। तो बाकी चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब देखिए, जो हमारी साइड BC है उसको हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC लिख सकते हैं। और जो साइड हमारी इस ट्रायंगल में आ रही है AED में दैट इज DE किसके इक्वल है, DC प्लस CE। अब इसमें चेक करो, ये 1 इक्वेशन ले लो, ये 2 ले लो। इसमें BD है, इसमें CE है। हमें BD और CE आपस में क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, ये देखो गिवन है ना। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में BC इज इक्वल्स टू BD की जगह CE पुट कर सकती हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 3 बन गई। मतलब यहाँ पे इसकी जगह मैंने CE पुट कर दिया क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। तो अब इक्वेशन 2 एंड 3 चेक करो। DE किसके इक्वल आ गया, CD और CE के, और BC भी किसके इक्वल आ गया, CE प्लस CD। ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई ना, तो देयरफॉर DE किसके इक्वल आ गया, BC के। तो इसका BC इसके DE के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका BC इसके DE के इक्वल आ गया, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम, अब देखो इस ट्रायंगल ABC में, इस वाले ट्रायंगल में, अब हमें एंगल B
इसमें एंगल बी आ गया, इसमें एंगल ई आ गया, ये हमें इक्वल गिवन है। अगर एंगल बी और ई आपस में इक्वल है, इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, देन इन ट्रायंगल ए बी ई, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, पूरे ट्रायंगल में बी और ई आपस में इक्वल है। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। हमने ये दो चीजें पढ़ी हैं कि अगर तो दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। देन ए बी किसके इक्वल आ गया, ए ई। रीजन हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो अब देखो, इसकी साइड ए बी और इसकी साइड ए ई आपस में इक्वल आ गई। ये हमने प्रूफ किया अभी यहाँ पे, ये भी हमने प्रूफ किया, ये भी हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी बाय, अब ये दो साइड्स हैं, एक एंगल है। अब देखते हैं एंगल, बीच वाला एंगल है साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए ई और दूसरी साइड है हमारे पास बी सी, तो ये हो गया एस ए एस। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या आ गया, ट्रू। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा सेकेंड ही सही आ गया। एफ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर। तो अगेन हमें एक एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो पहले यही ट्रायंगल्स लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ही देखते हैं। अब देखो, ये इतना पार्ट 90 है और ये एंगल हमें आपस में इक्वल गिवन है। एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ए सी, ठीक है ना, ये और ये गिवन है ना, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। और हमें एंगल ई ए डी और एंगल एफ ए डी दोनों कितना गिवन है, 90 डिग्री। ये सब चीजें आपको गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं। एक तो ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है जी। ये एंगल 90 है, इधर वाला 90 होगा तो इधर वाला भी 90 होगा, ठीक है। तो एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, दोनों क्या है, 90। और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब देखो, अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कर लूं, कैसे। अब इसी इक्वेशन पे आते हैं। एंगल ई ए बी और एंगल एफ ए सी आपस में बराबर है। अब एंगल ई ए डी और एंगल एफ ए डी भी आपस में इक्वल है। तो एंगल ई ए डी अगर हम देखें किसके इक्वल है, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए डी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल एफ ए डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ ए सी प्लस एंगल डी ए सी लिख सकते हैं। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। हमने यहाँ पे लिखा है ना, दोनों 90 हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखो, यहाँ से हमें पता है एंगल ई ए बी ये रहा और एंगल एफ ए सी ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए डी, इसको भी मैं एंगल ई ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो जिस मर्जी की जगह जो मर्जी लिख दो, चाहे इधर आप एफ ए सी लिख लेते, ये कैंसिल हो गया। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। तो यहाँ से हमें तीसरा एंगल इक्वल मिल गया बी ए डी और इसका मिल गया डी ए सी, ये हमने प्रूफ किया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें मिल गए, दो एंगल्स एक साइड, तो इस पे हमारा लगा एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड हमारी बीच वाली आ गई, ये एंगल और ये एंगल और ये वाली साइड आ गई, ठीक है ना, मतलब इधर वाला एंगल भी इक्वल, ये और बीच वाली साइड, तो इसमें आ गया फर्स्ट ऑप्शन। जी पार्ट है, एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल गिवन है, PO ये लाइन RO के इक्वल गिवन है, देन फिर बताना है कि इनमें से क्या इक्वल है। अब देखिए इक्वल हम तभी बता सकते हैं साइड्स को अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल, एक लेते हैं POB, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं RAO। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो, एक तो एंगल कॉमन है, एंगल O, इसमें भी आ रहा है एंगल O, इसमें भी एंगल O आ रहा है, दीज आर कॉमन, और हमें PO RO के इक्वल ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब इसके अलावा अब दो साइड्स इक्वल होगी, अब हमें कोई एंगल इक्वल करना पड़ेगा। अब एंगल कौन कौन से इक्वल करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए जो हमारी OP है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, OP हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एट पॉइंट A के ऊपर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट A है, इसके ऊपर कोई लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो इस A के ऊपर एक तो ये X एंगल है और एक एंगल ये है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल OAR प्लस एंगल PAR, इन दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल OAR PAR एंगल हमें x गिवन है इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल OAR किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस x। सिमिलरली जो OR है वो भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, एट पॉइंट B, इस पॉइंट पे ये दो एंगल्स है, एक तो एंगल y हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, सो वी विल राइट एंगल OBP प्लस एंगल PBR, इनका सम 180, आपने लिखना है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उनका सम 180 डिग्री होता है। OBP प्लस एंगल PBR, ये हमें y डिग्री गिवन है इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल OBP किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस y। अब देखो एंगल OBP इज इक्वल्स टू 180 माइनस, अब हमें जो x और y एंगल्स इक्वल गिवन है, तो इस y की जगह मैं x लिख सकती हूँ। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एंगल OBP 180 माइनस x, एंगल OAR 180 माइनस x, यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड कर लिया, फ्रॉम 1 and 2 एंगल OBP किसके इक्वल आ गया, एंगल OAR। सो OBP इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का OBP और इसका एंगल OAR, ये दोनों आपस में इक्वल, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो देयरफॉर ट्रायंगल POB किसके इक्वल आ गई, ट्रायंगल RAO के, मतलब कॉन्ग्रुएंट आ गई बाय एंगल साइड। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गई तो देखिए इनकी जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, साइड्स भी देख लेते हैं कैसे आएंगी, तो मैं दोनों एंगल्स आपको ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो मैं ये इसी शेप में बनाती हूँ जिसके शेप में आपकी फिगर गिवन होती है, ताकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रायंगल है RAO, अब O के ऊपर O एंगल आ रहा है तो उसका भी O यहाँ पे होगा, PO जो है वो RO के इक्वल है, तो मतलब R पॉइंट यहाँ होगा,
और बचा क्या, ए पॉइंट यहाँ। तो आर ए ओ इस तरह इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, राइट। पी के ऊपर आर पॉइंट होगा, बी के ऊपर ए पॉइंट होगा, ओ के ऊपर ओ पॉइंट होगा। अब इसमें चेक करो, आर बी मतलब ये वाली लाइन किसके इक्वल है, पी बी के। इसने ए ओ के इक्वल गिवन, गलत है। बी ओ, ये वाली लाइन बी ओ किसके इक्वल है, पी ए तो हमारी ये वाली लाइन, पी ए तो कोई लाइन ही नहीं है इस तरफ। मतलब रेड वाले आपने, जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं वो एक ट्रायंगल है और ब्लू वाला दूसरी ट्रायंगल है, तो उनकी साइड्स ध्यान से देखनी है। बीपी ये रेड वाला बीपी, इसके ऊपर क्या ओवरलैप कर रहा है, ए आर, तो ए आर, दिस इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन। नेक्स्ट है एच पार्ट इन द गिवन फिगर BC is parallel to DA and BC is equals to DA। ठीक है, BC DA के इक्वल गिवन है और BC पैरेलल भी गिवन है DA के। तो क्या चीजें इक्वल होंगी, तो दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ये और ये, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। अब देखो BC और DA ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। एक हमें यहाँ पे BC पैरेलल टू DA गिवन है, ये BC है, ये DA है, ये जो आपका BA है ये बन गया ना BC DA, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो, चलिए, तो ये BA ट्रांसवर्सल बन गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ इसका CBO, यहाँ पे बीच में O पॉइंट है ना, ये वाला CBO किसके इक्वल है, एंगल दिस वन OAD के। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल OAD, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल्स और एक साइड, ये एंगल और ये इस तरफ ये और ये वाली साइड। तो ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय दो एंगल्स, एक हो गई साइड एंगल, एंगल साइड। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो अब ट्रायंगल्स को ओवरलैप कर दो, लो जी, ये C, ये B, ये O। दूसरे के पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे, इसका O और इसका भी O, मतलब O पॉइंट यहीं पे आ गया, इसका एंगल B, इसका एंगल A, तो यहाँ पे एंगल A आ गया, यहाँ पे आ गया एंगल B। लो जी, अब चेक कर लो, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर, देख लेते हैं। AB एंड CD, तो मैंने ये B पॉइंट गलत लिख दिया, दूसरे ट्रायंगल का D पॉइंट है, नॉट B। पहले तो हम साइड्स देखते हैं कौन कौन सी आपस में इक्वल है। इसकी OC उसकी OD के इक्वल है, इसकी OB इसके OA के इक्वल है, CBAD के इक्वल है। तो अब देखो OC OD के इक्वल है और OB OA के इक्वल है, ये हमें CPCT से मिल गया। We will write OC is equals to OD by CPCT and OB is equals to OA by CPCT। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore
AB and CD bisect each other. बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, तभी ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल। और देख लो ए बी तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ना कि ओ सी के इक्वल है। ओ ए ओ डी के इक्वल नहीं है, ओ बी के इक्वल है। तो इसमें आ गया फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद द सेंटर O। ये सर्कल है। OP is perpendicular to AB, prove that AP is equals to BP। अब देखो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे OA एंड OB को। इस तरफ ज्वाइन कर लिया, इस तरफ ज्वाइन कर लिया। Therefore OA एंड OB आर क्या बन गए, रेडियस बन गए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है ना, ये रेडियस बन गए। सेंटर से कोई भी लाइन इस तरफ आप ज्वाइन करोगे वो रेडियस बन जाएगी। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, AOP एंड ट्रायंगल POB। अब देखो OP दोनों में कॉमन है, ठीक है जी। एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और हमने बोला कि OA और OB दोनों रेडियस है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एक सर्कल में अलग अलग रेडियस तो नहीं होते, ठीक है जी। तो यहां से ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। अब किस रूल से, अब देखो पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चेक कर लेते हैं कि इस पे RHS अप्लाई होता है। राइट एंगल इधर भी है, राइट एंगल इधर भी है, इसका ये हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, इसकी साइड AP दूसरे की साइड PB के इक्वल है, यस। तो ये RHS से क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी नहीं, AP तो हमने इक्वल करनी है PB के, OP इक्वल थी ये साइड, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड AP और PB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT, ठीक है ना। ये ट्रायंगल्स थी हमारी, दिस इज OPA, दिस इज OPB। ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल था, तो बचा क्या, AP और PB आपस में इक्वल होंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।